था और डॉक्टर उमर को यह लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा और फिर वो यूनिवर्सिटी से अपनी कार लेकर बदरपुर बॉर्डर के जरिए दिल्ली पहुंचता है। पूरी कड़ियां जुड़ चुकी हैं। धमाके वाली कार का अल फलाह कनेक्शन सामने आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में ही उमर की कार खड़ी थी। 12 दिनों तक यूनिवर्सिटी की पार्किंग में ये I-20 कार खड़ी रही। उमर की कार डॉक्टर मुजम्मिल की कार के पास ही पार्क की गई थी। I-20 कार 29 अक्टूबर को खरीदी गई। 29 अक्टूबर को पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिया गया। 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक यह कार खड़ी रही। 10 नवंबर की सुबह उमर ने यह कार निकाली। 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में धमाका हो जाता है और हमारे सहयोगी विवेक शर्मा जो डे 1 से लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है, कार के बारे में जो डिटेल सामने आई है, कहां पर पार्क थी, कब खरीदी गई, कब पहली बार उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से इसे लेकर निकला, यह साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि कार को खरीदने के पीछे मकसद सिर्फ एक था, दिल्ली को दहलाना। देखिए, साफ है कि कहीं ना कहीं पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जब उमर के साथी गिरफ्तार किए गए तो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उमर घबरा गया था और उसके बाद उसने 10 नवंबर को इसी यूनिवर्सिटी से कार को निकाला था। 29 अक्टूबर से ये कार जो थी वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पार्क की गई थी और यहाँ पर वो कार खड़ी थी। लेकिन जब उसके दोनों साथी गिरफ्तार हुए तो बताया जा रहा है कि वो घबरा गया था, जिसके बाद उसने तकरीबन सुबह 10 नवंबर को जो बदरपुर बॉर्डर है उसे क्रॉस किया और उसके बाद दिल्ली के अलग इलाकों में वो गया। यानी कि बात की जाए तो ओखला गया, उसके बाद वो चांदनी चौक के इलाके में गया, जहां पर कई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उसकी कार जो I-20 है वो दिखाई दे रही है। पुलिस के पास कई अहम सबूत मिले हैं जिससे पता चला है कि काफ़ी घंटे तक ये कार जो थी वो दिल्ली के अलग इलाकों में घूमती रही थी और शाम के वक्त तकरीबन 3 बजे के आसपास ये कार जो है वो लाल किले की सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी हुई। बताया गया है कि उमर उसी गाड़ी के अंदर तकरीबन 3 घंटे तक मौजूद रहा और उसके बाद शाम के वक्त कार को निकाला गया और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। तो पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुड़ी है, कड़ियां जो है लगातार जोड़ी जा रही है। J&K पुलिस की बात की जाए, फरीदाबाद पुलिस की बात की जाए, साथ ही दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। हर एक रिपोर्ट, हर एक डिटेल साझा की जा रही है। जिस तरह से पुलवामा तक का कनेक्शन सामने आ गया है तो वहां से भी लगातार जो है J&K पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। तो साफ है कि लगातार पुलिस की टीम जो है वो फरीदाबाद की इसी यूनिवर्सिटी में लगातार आ रही है, यहाँ पे जांच पड़ताल करती हुई नजर आती है। कई कमरों की तलाशी ली गई है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वो लोग थे जो कि इन तीनों के कहीं ना कहीं संपर्क में रहे थे। तो उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या उन्हें इस पूरी वारदात की जानकारी थी, उनका बिहेवियर क्या था। तो हर एक बखूबी जो भी जानकारी होती है वो जुटाने की कोशिश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है और साथ ही जो रूम्स थे उसकी भी गहनता से जांच पड़ताल की गई है। बिल्कुल विवेक, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर उमर ये सभी बताओ डॉक्टर काम कर रहे थे, लेकिन किस तरह से यहीं से साजिश को रचा जा रहा था, इसको लेकर एक एक करके तमाम जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और हमारे और संवाददाता टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। ब्लास्ट से पहले दिल्ली के कई इलाकों में दिखी थी कार लेकर कनॉट प्लेस गया था डॉक्टर उमर। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी I-20 कार देखी गई थी, स्पॉट की गई थी और इसके बाद चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद पार्किंग में उमर ने इस कार को खड़ा कर दिया। करीब 3 घंटे तक उमर इस कार के अंदर बैठा हुआ था। सुनहरी मस्जिद से निकलते ही जैसी कार निकली है इसके बाद ब्लास्ट हुआ। तो आप देखिए किस तरह से, क्योंकि ये बताया जा रहा है जिस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, 2900 किलो जो विस्फोटक बरामद किया गया था, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, इसके बाद पैनिक में आकर ये वहां से भागा था और दिल्ली में कनॉट प्लेस से लेकर मयूर विहार और आखिरकार ये पहुंचता है रेड फोर्ट की पार्किंग में, पहुंचता है मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में और फिर होता है वहां पर धमाका।